ख़वातीनो हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद। सर आप सिर्फ यूं करे जा रहे हो, नारे भी लगाने चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इंडस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा कपल, दोनों ही एक्टर्स हैं। दोनों ने तकरीबन तमाम जॉनराज में काम किया है, एक्टिंग और मॉडलिंग में कमाल किया है। मचाने आ रहे हैं हलचल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हसन अहमद एंड सुनीता बारशिया। सुनीता प्लीज इधर आइएगा। जिसका जो एंगल अच्छा है वो उस पर खड़ा हो जाए। सारे एंगल अच्छे, सारे एंगल हमेशा पूछना पड़ता है, मुझे पूछना पड़ता है। मैं भी ये अब एटिकेट्स का हिस्सा बन चुका है। हसन भाई आपका कौन सा एंगल है? अच्छा ऐसा है, शो की रिवायत है हसन भाई, यू बोथ हैव बीन टू हसना मनाए बिफोर। डिमांड है पब्लिक की कि आप शेर सुनाएंगे। आप में से कौन शेर सुनाएगा? यही सुनाएंगे। बताओ। कौन कहता है कि हसन खाली हाथ आया है? कौन कहता है कि हसन खाली हाथ आया है? वाह वाह, बड़ी बात कर दी। कौन कहता है कि हसन खाली हाथ आया है? हसन तो अपने साथ चांद का टुकड़ा लेकर आया। ये शेर ताबिश पे भी जा सकता है। मैं टुकड़ा बनना चाहता हूँ। दानिश के साथ लेकर आया, मुझे नहीं लेकर। नहीं, मुझे आपको चांद कहा, मुझे टुकड़ा टुकड़ा कहा। शुक्र इन्होंने भूसी टुकड़ा नहीं कहा। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। आप दोनों को खुशामदीद। आप दोनों माशाल्लाह बहुत लकी हैं कि हसना मना में आए। और हम कराची में शो कर रहे थे भाई, हमारा बड़ा दिल था कि ऐसा कपल आए जिसमें दोनों ही टैलेंटेड हों, खूबसूरत हों, प्यारे हों। थैंक यू फॉर हैविंग अस। यासिर और यासिर नवाज बिजी थे। आप दोनों को तकलीफ दी। नहीं, मजाक कर रहा हूं। हसन भाई, सुनीता, आप दोनों के बचपन से स्टार्ट करेंगे। आप दोनों ऐसे हैं कि बहनों में पल के बड़े हुए। मैं भी बहनों में पल के बड़ा हुआ। बहनों का काम होता है भाइयों को गड़वा देना। नहीं, मेरे दो बड़े भाई भी हैं, लेकिन बहन भी है ना, बस जो मैं कह रहा हूँ वो माने बस आप। अच्छा, मान लिया। भाई पैदा कर लिए थे जल्दी। नहीं, हसन भाई से स्टार्ट करने वाला। तो बहनें अक्सर ऐसा करती हैं कि भाई हमें जैसे ताबिश कोई है तो बता दो, कुछ चल रहा है तो बता दो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जैसे ही बताता था, हाँ बाजी चल तो रहा है, अम्मी इनका चल रहा है। अब अम्मी भी उनकी दोस्त है। तो हसन भाई ऐसा है कि आपको भी बाजी गड़वा दिया करती? यार इस मामले में तो उन्होंने मुझे नहीं गड़वाया। अच्छा, इसमें नहीं? हाँ, इसमें नहीं गड़वाया। लेकिन वैसे तंग करने के मामले में, जैसे अगर मैंने उसको हाथ तक भी नहीं लगाया ना, तो हाथ या तो लगाने वाला हूँ, नियत ही की है अभी। हाँ, या नियत ही की है। अब हसन मुझे मार रहा है और मैं यूं खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया भाई, क्या हो गया? लेकिन एक दफा वो पकड़ी भी गई थी ना। हाँ, एक दफा वो पकड़ी गई थी कि अम्मी ने देख लिया था कि सहारा उसने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, शुक्र। तो सहारा ने कहा नहीं, वो 5 मिनट पहले लगाया था उसने हाथ। उसकी अकाउंटिंग चाहिए। हाँ। वो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं जॉब करती थी ड्यूटी फ्री शॉप में, और कौन सी शॉप पे? सॉरी, ड्यूटी फ्री शॉप में, एयरपोर्ट पे, बिफोर आई स्टार्टेड मॉडलिंग। तो वहाँ पर देयर वाज अ गाय जो उसको मैं अच्छी लगती होंगी, है ना? तो इस तरह के करोड़ों हैं एक तो इधर ही बैठे। तो एक दफा हम सारे कॉलीग्स मिलके एक पता नहीं घूमने गए थे किसी जगह पे। सो वापसी में जब हमें घर ड्रॉप किया तो दैट गाय ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, और वो मुझे देना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। मैं कहीं और देख रही होंगी, मुझे नहीं पता चला। ऊपर बालकनी पे मेरा भाई खड़ा हुआ था। तो जब उसने वो फ्लावर दिया तो मेरा भाई समझा कि वो मेरी बहन को दे रहा है। तो जब हम ऊपर गए तो साइमन ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन को डांट दिया। ये कौन था जो मैं फूल दे रहा था? पता ही नहीं उनको। हाँ, कौन दे रहा उसको था? भी नहीं पता। वो बाद में आके उसने मुझे डांटा कि तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी है। पूरे घर ने एक दूसरे को एक बार डांट दिया। तुम्हें फूल मिला, तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें मिला। हसन भाई, आप गाड़ी चलाकर घर आए, अब्बू ने पकड़ लिया, अब्बू ने डांटा भी और फिर कुछ करवाया भी। हाँ, मतलब मुझे लगता था, मैं उस वक्त, हम लोग रहते थे पिंडी में रहते। हाँ, क्योंकि अब्बू एयरफोर्स में थे। हाँ। तो वहाँ पे बेस था। तो मैं पिंडी गाड़ी निकालता था और अपने मुनीर चाचा होते थे हमारे ड्राइवर जो थे, मैं उनको कहता था अब्बू को नहीं बताइएगा मैं इस्लामाबाद पिंडी हाईवे पे गाड़ी दौड़ा दी। हाँ, नाप रहा हूँ ना, रोडे नाप रहा हूँ। और ये उम्र क्या रही होगी? इल्लीगल उम्र होगी। इल्लीगल उम्र थी। तो एक दिन अब्बू को पता लग गया, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुम मुझे अब बताओ कि तुम्हें गाड़ी चलानी कैसे आती है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट दो मुझे। अच्छा, अब्बू का एक रोब था, तो वो साथ बैठे हुए थे, मैं गाड़ी पे था, हमारा ड्राइवे था, रिवर्स करनी थी गाड़ी, और रिवर्स जो ड्राइवे का वो था, अहाता जो था, वो ये था 5 मीटर तक
5-8 मीटर था। 15 फुट 20 फुट। हाँ, तो वो गाड़ी मैंने रिवर्स की और रिवर्स गियर में ही पीछे जाके नाले में घुसेड़ दी। मैं अब्बू बैठे हुए। अब्बू बैठे हैं। अच्छा, जब वो ढस की आवाज आई है ना, तो मैंने एक बार नहीं आई होगी। यूं देखा है और मेरी हालत खराब। और फिर एक और ढस की आवाज है। ताबिश, मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त मैं कितना डर गया था। ऑफ कोर्स भाई, कोई भी डर जाता है। हालत खराब हो गई थी मेरी। फिर मैंने कहा, तुम क्या क्या किया तुमने? ये तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? मैंने कहा आपके साथ मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। खैर, उन्होंने कहा निकालो उसको। फर्स्ट गियर में डाली मैंने उसको निकाला और फिर आगे ठोक। सैंडविच बने हुए ना सब। छत से निकलने अब्बू। तो नहीं चल रही है। बस कर दो बेटा, गाड़ी इतनी सी हो गई। यार, छोटी मेरा मर्सिडीज निकाली थी, मेहरान में वापस आ रहा है बेटा 2 सीटर गाड़ी में। अरे यार। अच्छा, मैंने सुना खातून को भी ठोक चुके हैं आप वो गाड़ी में ही, एक्सीडेंट। मुझे लगा था कि खातून को ठोका है, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या था। अच्छा, किसी ने था बस। हाँ, मतलब जो हाथ आया आपने गाड़ी ठोक दी। वो सुबह का टाइम था, मैं पढ़ के आ रहा था एक दोस्त के घर से, तो वो पढ़ाई का हैंगओवर चल रहा है। एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो बस उनको, वो भी आवाज है, डस की आवाज आई है। अच्छा। हाँ, डस की आवाज आई है और मैंने देखा है कि किसी को, खातून इसलिए बिकॉज शी वाज वेयरिंग वाइट। अच्छा, कपड़े सफेद पहने नहीं थे? कपड़े सफेद पहने हुए, तो सुबह का टाइम था बाय द वे। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ है। फिर रोशनी मैंने निकल देखा, आई थी? रोशनी नहीं निकली थी। अच्छा, मतलब होने वाली 4-5 बज रहे। हाँ, तो वो उड़ के, फिर मुझे ऐसा लगा कि वो उन्होंने कोई उड़ के ना, वो कोई वो वाला फिल्मों वाला एक्शन हुआ, पीछे गई हैं। हाँ, अच्छा। तो मैंने गाड़ी रोक दी। अच्छा, वो नहीं होता कि आपकी वो मैनुअल जो गाड़ी होती है, आप हार्ड ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी ही रुक जाती है। हाँ, क्लच पे पाँव नहीं जाता। सही बात, सही बात। हाँ। तो वो गाड़ी खट करके वो रुक गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने गाड़ी ऑन की और मैंने वहां से वो फितरतन जो है वो रेयरव्यू मिरर में देखा, तो वो पीछे खड़ी नहीं थी, खड़ी हुई हैं। अरे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। फिर खैर, मैंने रिवर्स गियर, जितनी देर में आप नीचे नजरें आप डालते हैं ना रिवर्स गियर की तरफ, हाँ, और फिर आप ऊपर देखते हैं, तो वो गायब थी। गायब हो गई? वो गायब हो गई। तो वहां से मैंने फिर आयतुल कुर्सी का विर्त करना शुरू किया। कराची कौन सी रोड थी है? ये बैरिया से इत्तेहाद। अच्छा। नजर ही नहीं आई। हाँ, और मैंने अपने दोस्त को फोन किया जहां से मैं आ रहा था। मैंने कहा भाई ये हुआ है। कह रहा अच्छा ठहर एक सेकंड, मुझे लाइटें तो ऑन करने थे कमरे की। इससे मुझे याद आया, एक दिन आपकी शूट थी और कोई ग्लास के स्टूडियो में शूट थी और आप ग्लासेस पहन के अंदर जा रही थी। बताएं, आप ही सुनाएं जरा। अंधेरे कमरे का जिक्र है। वो जिक्र ये है कि हम दोनों साथ थे एक शूट पे। सेकंड, सॉरी। हाँ, ये सुनीता की फेवरेट स्टोरी है मेरे से रिलेटेड। हाँ, और सुनीता को इसमें बहुत मजा आता है सुना। हसन भाई, मैं जब जितनी कहानियां आपकी सुनी है ना, आपकी नीयत सही रही है उसमें। अब वो गाड़ी चला रहे थे, टेस्ट देते हुए फंस गए, बहन ने वैसे ही गड़वा दिया बगैर छुए। ये कहानी अमर है, वैसे मैंने भी सुनी थी। सुनाइए। ये कहानी ये है कि हम दोनों शूट पे जा रहे थे। शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी, हम दोनों की एक साथ शूट थी और हमारे घर से काफी करीब थी। हम निकले बातें करते करते, मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, हसन भूल गए पहनना। लेकिन जब हम स्टूडियो पहुंचे तो हसन ने कहा अरे मैंने ग्लासेस तो पहने ही नहीं, मैं ग्लासेस पहनूंगा, एटीट्यूड में जाऊंगा। हाँ, कूल बनूंगा ना। तो मैंने कहा अब क्या फायदा, अब तो हम स्टूडियो के अंदर जाएंगे तो अंधेरा होगा, ग्लासेस उतारने, तो क्या फायदा। उसने कहा नहीं नहीं तुम रहने दो। अच्छा, हम जैसे ही मैंने दरवाजा खोला स्टूडियो का, मैंने फिर एक दफा बोला, मैंने कहा हसन ग्लासेस उतार लो, तुम चलो। मैं निकल गई, पीछे से एक आवाज आई धुड़ 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 जमीन पे। क्योंकि स्टूडियो के जो दरवाजे होते हैं ना, व्हेन यू एंटर, तो उसका दरवाजा छोटा होता है और ये बड़े। हाँ, और अंदर जो है ना वो अंधेरा होता है। आप धूप में से एकदम से अंदर जाएं तो आपको बिल्कुल ही अंधेरा लगता है, और नीचे स्टेप भी था। हसन को ग्लासेस पहन के तो नहीं नजर आया। अच्छा, लिटरली कहते हैं ना कि वो जैसे ओवर एग्जैजरेशन होती है, कहते हैं कि नहीं नहीं वो गिर गया था, वो कहते हैं नहीं नहीं अबे गिरा नहीं था, लड़खड़ा गया था। मैं एक्चुअली धड़ 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 करके गिर गया। रुकते रुकते आप ना, मैं गिर गया था और मैं 2 दिन तक हंसती रही। अरे सच्ची बात है, ये सुनीता अभी मशहूर होने के बाद का वाकया सुना रहा हूँ आपको। अमेरिका का बात है, शुक्र है अमेरिका था, जहाज में कोई जानने वाला नहीं था।
मैं अपने स्टाइल में ना ऐसे कपड़े पहना हुआ है, चश्मा और ना ये पॉड लगाए हुए, कुछ सुन रहा हूँ ऐसा, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं, चीफ साहब टाइप गाना सुनता हुआ दाखिल हुआ। किसी ने अपना कैरी ऑन हल्का सा निकाल के रखा हुआ था सीट से। मैं आगे देख रहा हूँ, मैं ना काफी गोरी खवातीन बैठी हुई हैं, उनको इंप्रेशन दे रहा हूँ, जबकि वो देख भी नहीं रही मेरी तरफ ना। मैं अपने अंदर हूँ मैं कि मुझे ही देख रहे हैं, होता है ना, होता है। हसन भाई वो टांग अड़ी मेरी उसमें जो कैरी ऑन था। अच्छा बंदा होता है टांग अड़ी तो हल्का सा यूं हो जाए, संभल जाए, मैं चलता ही चला गया गिरते गिरते, और एक खातून के जाके फट करके पेट में और गोद में करके बेटा मैंने तुम्हें गोद ले लिया आज। अरे बेटा ही टाइप थी खवात। अच्छा ये भी नहीं भाई टकरा ही रहे हो, देख के टकराओ, कोई खूबसूरत जगह टकरा जाओ। एक बुजुर्ग खातून बेचारी, वो भी ना बीमार होंगी और बीमार हो गई। अब मैं डर रहा हूँ कि ये सूना कर दें, ये टकरा गए जहाज के अंदर। खैर चश्मा यूं हो गया, एयरपोर्ट गिर गया, वो ढूंढ रहा हूँ सब, लेकिन कुछ अल्लाह का शुक्र है सबने। आर यू ओके? गोरे परेशान भी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। आर यू ओके? यहाँ वाले होते ना तो सुनीता की तरह से होते। पहले तो आंटी नाराज हो जाती, सुनीता होती वो हंसती रहती। नहीं, मुझे याद आया, एक किस्सा याद आया। हाँ अब आया। अमेरिका से वापस आ रही थी। अच्छा मुझे ना बहुत बुरा जेट लैग होता है। ठीक। तो ना एक दफा ना मेरी 2 दिन के बाद शूट थी। मैंने कहा मुझे किसी तरीके से अपना जेट लैग ठीक करना है। सही। मैं आई, सुबह कोई 6 बजे फ्लाइट लैंड की, और मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगी। मैं जागती रही, मैं पूरा दिन जागी। मैंने कहा रात होगी तो सोऊंगी। अच्छा रात आई, नींद ही ना आए, क्योंकि वो जेट लैग चल रहा था। सुबह हो रही नहीं है आई। आपकी तो। हाँ। अच्छा अब वो जी मुझे कोई समझे 24 आवर्स के बाद अब कोई 30 आवर्स हो गए, अब मैं जाग रही हूँ। अब मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, अगर मैं घर पे रही तो मुझे तो और नींद आएगी, मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ। अच्छा मैं गई बाहर, अब नींद से बुरी हालत थी। मैंने चश्मे लगाए हुए, मैंने कहा चलो टेलर के पास चली जाती हूँ। फेवरेट हॉट स्पॉट। तो मैं टेलर के पास गई। अब मैं नींद में बुरी हालत, मैं गाड़ी से उतरी हूँ, उसकी सीढ़ियाँ थी। अब मैं सीढ़ियों से चढ़ती हुई जा रही हूँ, मैं थोड़ी स्पीड में गई और एकदम से ना ठा में टकरा गई किसी चीज़ में, और इतनी बुरी टकराई कि मुझे चक्कर आए। मैं यूं हो गई, मेरा चश्मा टेढ़ा, और लोग भागते हुए आ गए। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। पता चला कि वो जो उसका शटर था वो जाली वाला शटर था, जो कि मुझे दिखा ही नहीं। और आप उसे बच गई जाके? मैं मुंह पे जाली बन गई। हाँ पूरा कट आ गया मेरा यहाँ पर, चश्मे की वजह से कट आ गया था। अल्लाह अकबर। हसन भाई आप तो और नहीं गिरे, एक हद तक गिरे बस। एक हद तक गिरे फिर छोड़ दिया। नहीं ये अगर मैं कहीं गिरा भी होऊंगा और मुझे याद नहीं भी होगा तो सुनीता को याद होगा मैं और कहीं गिरा हूँ। ऑफ कोर्स हाँ। अच्छा मैकेनिक से बहरहाल आप पिटे? हाँ वो मैकेनिकों से बल्कि। हाँ क्यों? उसके सारे छोटों ने आप पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए। यार ताबिश हम थे कॉलेज में, तो वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था हमारा। सही है। तो हमारे एक बड़ा प्यारा असद था, वो टीममेट था हमारा, तो वो थोड़ा सा हैवी था, हेल्दी था। ठीक है। उसने कहा मैं रोल खा के आता हूँ। तो वो रोल खाने गया, तो वो उस्ताद नहीं होते मैकेनिक उस्ताद, हाँ। उनका छोटा उस्ताद बैठा हुआ था। हाँ। वो कोई 10-12 साल का। उस्ताद ने बोला ए मोटे कहाँ जा रहा है? छेड़ दिया। हाँ छेड़ दिया। तो असद साहब जो थे वो रोल खाते खाते, उनके हाथ में 3 रोल थे, उन्होंने जाके सीधे हाथ से ना उसको रख के चमाट दी। ठीक है भाई मोटा किसको बोल रहा है? सही। एक करके वो आ गए। उनको पता नहीं था मैं हूँ। हाँ। किसको बोल रहे हैं? 15 मिनट बाद वहां पे स्टेडियम में दिख रहा है कि लोग छलांगे मारते हुए यूं करते हुए आ रहे हैं ना। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, हाथ में रोड़े छोड़े पकड़े हुए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं यूं खड़ा हुआ देख रहा हूँ। अच्छा मैं हमेशा से, मैं कभी भी लड़ने फटेबाज नहीं था। मौके पे जैसे फटे शुरू गिर गए। पहले गिर गया। तो वो फिर मेरे सामने जो नज़ारे चल रहे थे वो ये था कि एक किसी का उन्होंने सर पकड़ा है, और वो टेबल नहीं, तो टेबल के ऊपर ग्लास की शीट रखी हुई होती है। तो ये मारा, डंडे से किसी को मारा। मुझे आवाज आ रही है हसन गमला फेंक, हसन गमला फेंक। मैं गमला उठाया, मैंने गमला उठा के मार दिया, वहीं गिर गया सामने। गमला लगा नहीं था उसको। हाँ उसके बाद बस ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो अब और नफरी लेके आ रहे हैं, बड़े पानी लेकर आ रहे हैं। हाँ बड़े वो लेके आ रहे हैं।
तो तब हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से भाग जाएंगे। ऑफ कोर्स। तो हमने भी एक कोना ढूंढा, स्टेडियम की दीवार फिलांगी हमने, और हम भागते हुए एक गली में, ये खड्डा मार्केट की बात कर रहा खड्डा हूं। मार्केट, गली में एक ऑप्टिशियन की दुकान थी, वहाँ बहुत सारी हैं। हाँ बहुत सारी, एक ऑपरेशन की दुकान थी, वहां पे अंदर घुस गया और उसको बोला कि हम पीछे वाले दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज यहाँ पे वो लोग आएंगे, बताना आप नहीं। उनको बताना नहीं। हाँ, ठीक। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, फॉर सम ऑड रीजन मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, ये सारे बाहर निकले पीछे वाले दरवाजे से, मैं वहीं खड़ा रह गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इंतहाई मासूम शक्ल बनाऊंगा, कस्टमर बन जाऊंगा, कस्टमर। हाँ, नहीं, मैं उसको, वो जानते थे मुझे, अच्छा ठीक। मैं इंतहाई मासूम शक्ल बनाऊंगा और मैं यूं बस खड़ा हो जाऊंगा कि भाई मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। ताबिश आप यकीन करें कि मैं बस यूं खड़ा हुआ था, वो आया, उसने मुझे यूं देखा और मैं बस यूं खड़ा हुआ आंखें नीचे करके उसने हाथ नहीं लगाया, नहीं लगाया? उसने हाथ नहीं लगाया, उसने बस, उसने कहा कहाँ गए, मैं वो पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। तो अपने दोस्तों को फंसवा दिया तुमने। उसके बाद वो पीछे वाले दरवाजे से निकले, उसके बाद वो चले गए। फिर सामने से देखा मैंने 5 मिनट बाद एक दोस्त की गाड़ी यूं कर रहा है, तो मैं फौरन गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठा तो कोई 10-15 मिनट गाड़ी चली है, उसके घर के करीब पहुंचे हैं, तो वो इधर उधर की बात करे, अबे ये हो गया, अबे ये हो गया, अबे तूने हमें गड़वा दिया। बेटा आपको भी कोचिंग सेंटर छोड़ना पड़ा एक लड़के की वजह से? अरे वो पता नहीं वो क्या उसका प्रॉब्लम था, मैं वहाँ लड़का था बस, यही प्रॉब्लम काफी थी। वो एक्सपेरिमेंट हाँ, करते ना, हाँ, practicals होते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे ना, तो उसका ना एपरेटस मैं लेकर, अब मैंने एक टेबल पे रखा है, अब मैं उसकी कोई और चीज़ लेने गई हूँ, जब मैं वापस आई हूँ एपरेटस गायब। मैंने कहा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तो पता चला वो लड़का क्या करता था, मेरा एपरेटस उठा के अपने वाले एपरेटस के बिल्कुल बराबर में रख देता था। ये तो स्वीट हरकत किया था। ये तो आप भी मानो, हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे, है ना। खैर मैं इतनी जरा सीधी सादी शरीफ सी, जी, जी। मैं घबरा गई, मैंने कहा छोड़ो इसमें नहीं पढ़ती, मैं किसी और कोचिंग सेंटर में चली जाती हूँ। किसी और अप्रेंटिस के साथ अपना अप्रेंटिस। हसन भाई और सुनीता बड़ी देर से, बड़ी तकलीफ में ये ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, मुंह तक आई हुई है, इनसे बात करेंगे, इनके पास सवालात भी हैं, जी, जी। हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं कि आप दोनों अगर कपल ना होते तो ये सुनीता को किस तरह कन्विंस करते कि वो हसन से शादी कर ले। ओह, ये इंटरेस्टिंग रहेगा सुनीता, आप भी मान के मत दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हुर अब्बास। और क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फाइनल ईयर। ये बताइए हुर अब्बास कि भाई साहब सुनीता और हसन कपल नहीं है, मगर आप सुनीता के भाई, आपने कन्विंस करना है कि हसन से शादी कर लें, कैसे करें? देखें सुनीता, ज़माना ख़राब है, लड़का अच्छा है, इससे पहले कोई और अच्छा लड़का है, इस अच्छे लड़के को ले जाओ, शादी कर लें। आपको कैसे पता लड़का अच्छा है? दिख रहा है सामने, अपनी आंखों देखा हाल है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। हुर को अपना पता है, उनसे तो अच्छा ही है। है ना? आप बहस नहीं करें लोगों से, सही है, डन है, नो बहस। आखिर में बताएंगे कि मान ली बात मैंने। आखिर में बताएंगे किसने आइडिया अच्छा दिया। ठीक? अच्छा, सही। तो और आप ये कह रहे हैं कि जमाना इतना खराब हो चुका है, इससे पहले कोई लड़का ले जाए, ऐसे बहुत आपने गहरी बात करी। सवाल भी होगा आपके पास कोई, कीजिए, इससे सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल आप दोनों से, पेट्रोल जैसे महंगा हो गया, फॉर सपोज आप इमेजिन करें आज पेट्रोल महंगा होने की वजह से जियो वाले ताबिश भाई को यहाँ नहीं बुला सकते, लेकिन आप लोग टाइम पर आ जाते। आप दोनों में से किसी को आज का होस्ट बनना है और एक को गेस्ट बनना है, तो कौन होस्ट बनता, कौन गेस्ट बनता और इस शो को कैसे स्टार्ट करते? सॉरी ताबिश भाई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है भाई। आप आ गए, जियो वालों ने आपको कुछ देख के मुंह बंद करा ही दिया है कि यार ये क्या है, होस्ट क्यों नहीं है, क्या है सब कुछ। तो अब आप दोनों ने आपस में डिसाइड करना है होस्ट कौन बनेगा, गेस्ट कौन बनेगा। हसन भाई, आई थिंक मैं होस्ट बन जाऊंगा। खुद ही डिसाइड कर लिया। बात तो सही है, ये होस्ट मैं गेस्ट। हाँ, ये यही कहती ना, मैं पहले ही बता दिया आपको। आप इतना अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है, आपको पता है वो क्या कहेंगे। हाँ। तो हसन भाई आप स्टार्ट कीजिए, सुनीता को बुलाना है। अच्छा, आप स्पॉट पे रख दिया आपने, है? इन्होंने कहा देखो मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हसना मनाए विद हसन अहमद, और आज की मेरी मेहमान है। आउटडोर हो रही है, आउटडोर हो रही है। यार होस्ट यार होस्ट लाउड नहीं होते क्या? हाँ, एनर्जी नहीं चाहिए खुद होती है ना? loud, हाँ, खुद एनर्जी loud। चाहिए होती है ना। यार काट दिया उन्होंने बीच में, Sorry, रिदम में जा रहा था। मैं जेलस हो गया, पहला सवाल। और अच्छा, सवाल सुनीता। और सुनीता बताइए कैसी हैं आप? मौसम कैसा है आज का? है
अच्छी आइस ब्रेक किया है ना। हाँ गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो और सुनीता बताइए अपने बचपन का कोई वाकया, आपके हस्बैंड के साथ कोई गिरने का कोई वाकया हुआ हो उनका, कहीं वो गिर गए हो चश्मे पहन के, कुछ हुआ हो उनके मेरे साथ? हस्बैंड हर जगह गिर जाते हैं। हर जगह गिर जाते हैं। बात बात पे बात बात पे गिर बात पे जाते हैं। गिर जाते हैं। अच्छा, बट आपको अब और समझ में आ गया होगा मैं क्यों होस्ट कर रहा हूँ। और फिर वक्त में एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मना खेलने जाएंगे। Ladies and gents, welcome back to हंसना मनाए। आज बात हो रही है हसन अहमद और सुनीता मार्शल से। वक्त आ चुका है बचने बचाने का। सुनीता और हसन भाई आपके साथ गेम खेलेंगे, बचाओ, एक एक करके खेलेंगे। हसन भाई आपके लिए टास्क ये सुनीता को बचाना है। एक मुश्किल में फंसी होंगी, आपसे 3 सवाल करूंगा, 1 मिनट के अंदर जवाब देने, दे दिए, पत्थर ऊपर है, ये रोल होना शुरू हो जाएगा विद टाइम, और एक वक्त ये आएगा ये गिरी जाएगा हसन भाई पे, आपने रोकना है अगर आप चाहें तो। ओके, तो 3 सवालों के जवाब देंगे। देखते हैं हसन भाई आज आप गिरते हैं या पत्थर। ओके। सवाल, सुनीता, मेकअप के 10 आइटम्स। आईलाइनर, मस्कारा, फाउंडेशन, ब्लश, लिपस्टिक, हाइलाइटर, इतना मेकअप तो मैं लगाती भी नहीं, कॉन्टोरिंग, आईब्रो पाउडर। हो गया, 8 हो गया। अच्छा, हस्बैंड को या स्पाउस को प्यार से कहे जाने वाले 9 निकनेम्स, कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं जो आप इनको कहती हो। नहीं 9 तो बहुत ज्यादा है। ऐसा इतना, चलो 7 कर लें, हम इतना तो प्यार है, इतने तो प्यारे हैं ही। लव, डार्लिंग, जानू, जाना, कुछ आना, माना, मानो भी बोलते हैं ना, मानो मानो मानो, डड्डू भी होता है वैसे। डड्डू डड्डू हो गए डड्डू से रोक लो बेटा। अब जो सवाल आ रहा है ये मुश्किल है। 20 सेकंड है आपके पास, 21 सेकंड सवाल है। मैं आपको एक डायलॉग दूंगा, आपने 3 एक्सप्रेशंस में अदा करने। अल्लाह। डायलॉग है, हसन तुम्हें कितनी बार कहा है पब्लिक में कान ना खुजाया करो। हसन तुम्हें कितनी बार कहा है पब्लिक में कान ना खुजाया करो। सबसे पहले तो रोमांटिक स्टाइल में आपने कहना है इनको। मैं कर रहा हूँ, आप आपके काम लिए करो। इनैक्ट कर रहा हूँ। रोमांटिक। हसन, कितनी बार तुम्हें कहा है पब्लिक में कान ना खुजाया करो ना। दोनों खुजाने लगे ना। अब ये कान खुजा रहे हैं, डर में आपने इनको कहना है कि हसन पब्लिक में कान भी खुजाया करो। हसन, भाई कितनी बार तुम्हें कहा है पब्लिक में कान ना खुजाया करो ना। अच्छा, वेरी गुड। और आप जो है कान खुजाने पे जो आपका नेचुरल रिएक्शन होगा ना, गुस्से वाला, वो तो असली होगा ये कान खुजाने वाला। पूरी इंडस्ट्री खड़ी है और हसन कान खुजा, और वो भी ऐसे। हाँ यूं। और ये एक लड़कों को कुर्ते में भी हाथ चला जाता है इस मौके पे ना, यूं खुजाते हुए। अब आपने जो एक्सप्रेशन देने वो। हसन, क्या हो गया? क्या? कितनी बार तुम्हें कहा है पब्लिक में कान मत खुजाया करो। वेरी गुड यार, बहुत नेचुरल लगा। बच गए। सिर्फ 30 माइक्रो सेकंड से बच गए। कौन नोक पे आ चुका था पत्थर। अब आपकी बारी है। आगे। वाह वाह सुनीता। इतने बुरे कपड़े पहनाए। सुनीता, बजट में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, इसी में हमने पूरी इंडस्ट्री फिट की है। प्लीज बार बार मेरी गुर्बत का मजाक न उड़ाएं। हसन भाई आपसे पूछूंगा, दुनिया की कोई भी 8 दारुल खिलाफा के नाम बता दीजिए। दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, हाँ बैंकॉक, हाँ हनोई सिटी, हाँ, वॉशिंगटन डीसी, ठीक हो गया। साओ पालो, साओ पालो हो गया। और कौन है, 2 और रह गए। जकार्ता, जकार्ता बिल्कुल। मॉस्को। मॉस्को, अरे वाह, रोक दो, हो गया। एक बाकी है वैसे। कोई बाकी है वैसे। बराबर वाला कोई कह दो। निकाह पे क्या बोलते हैं? दुबई। दुबई कैपिटल दुबई नहीं है कैपिटल। अबू धाबी अबू धाबी हो गया, रोक दो। सवाल, जे से आने वाले 8 नाम। जुनेद, जमशेद, जाजेब, जावेद, जावेद, जहांजेब, जहांगीर, जेरी, जेरी, जरिया, जरिया, जरी, जरिया, जरिया हो गया। वाह वाह। डायलॉग दे रहा हूं, 3 एक्सप्रेशंस में कहना है। ठीक है। मेरी मर्जी में कान खुजाऊं या नाक खुजाऊं, तुम्हें क्या?
सबसे पहले तो आपने कहना है ये हंसते हुए। अच्छा, स्टार्ट। मेरी मर्जी, मैं कान खुजाऊं या नाक खुजाऊं, तुम्हें क्या है? हसन भाई इसमें इतना रोमांस डाल दें कि लोग समझें कि यही रोमांटिक काम है, कान खुजाना और नाक। मेरी मर्जी, मैं कान खुजाऊं या नाक खुजाऊं, तुम्हें क्या है? और इसमें खुजा देते। हाँ, तुम्हें क्या है? बस 4 सेकंड रह गए हैं, आखिरी दे रहा हूं। ओके। अगर आप मिर्जा गालिब होते हाँ। तो यही डायलॉग आप किस तरह कहते? ओ तौबा। वो गिरने वाला, मेरी मर्जी, मैं गिर गया। यार, ये शुरू हो गया था क्या? हाँ, बूम हो गया। ये शुरू हो गया था क्या? अरे हाला। भाई, मिर्जा गालिब बनने में टाइम लगता है ना, टाइम लेते हैं ना। मेरा मर्जी बस में। चले तो मैं तुम हो जाऊं, मेरी मर्जी में नाक खुजाऊं या कान खुजाऊं। कुछ ऐसा बना लेता मैं, ऐसा कुछ। नहीं, लेकिन आपने भी तो टाइम लिया ना उसमें, टाइम 4-5 लिया, सेकंड हो गए ना। टाइम तो लिया। वो, हाँ। वाह वाह, मिर्जा गालिब बना आसान काम भी तो नहीं है ना यार। हाँ, ये भी है, ये भी है। चलेंगे फिर ऑडियंस में चलेंगे। इनके पास अभी लबालब भरे हुए हैं सवाल। कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम है डॉक्टर अनवर अहमद मेमन। अनवर साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, किस डिपार्टमेंट के हेड हैं सर? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। अरे वाह सर, आप तो मेरी बिरादरी के हैं। मैं भी इसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भाई सर। मगर आपने डॉक्टरेट भी इसी में किया हुआ है? सर पीएचडी भी मैंने किया हुआ है इसमें, इसी में किया हुआ है? इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। आप तो मतलब छू के बता देते होंगे डीप फ्रीजर का बटन के अंदर क्या खराबी है। यस वी कैन। अच्छा, ये है सर डॉक्टर साहब कि आप सुनीता को कन्विंस कीजिए कि वो हसन से शादी कर ले। हसन अली बिल्कुल मेरी तरह से है, मैं जवानी में भी ऐसा ही लंबा था। माइक माइक माइक। तो मेरी जवानी में तबीयत आप भी- इतने ही लंबे थे। जी जी हाँ। फिर तो जा जाके उसकी हाइट छोटे हो अच्छी गए है और आप पे सूट भी करती है, प्लीज आप इससे शादी कर ले। आप ओके कहते। सर आपने तो नाम भी बदल दिया, हसन अली कर दिया उनको। और आपके जैसे माशाल्लाह हसन अली, आप भी लंबे होंगे, मैंने अभी आपको खड़े भी नहीं देखा, आपकी टांगे भी हैं। फिर बैठे हुए हैं ना, हो सकता है टांगे लंबी हो। तो सर सवाल है कोई आपके पास? मेरा सवाल मैम सुनीता हसन से है कि आप दोनों ने कमर्शियल किए हैं, अगर कोई कमर्शियल बनाना होता है जिसमें ताबिश भाई को काम करना होता है तो किस प्रोडक्ट के लिए आप इसको फिट कर ये किस हाँ, प्रोडक्ट के लिए इस fit मुंह को रहेंगे? आप किस प्रोडक्ट पे फिट करते हैं? मॉस्किटो रिपेलेंट। हाँ हाँ, ये अच्छा, मैं अच्छा वो बंदा कमांडर मॉस्किटो। क्या शर्ट- भागने पे मजबूर, रहने पे मजबूर। क्या शर्ट भी कीटाणु। उसी कलर की पहनी है। हाँ, मच्छर कमांडो। मच्छर डेंगी वाला लग रहा हूँ। ये लेते हुए भाग रहे हो। सफेद धारियां भी है मुझ पे, ऐसा काटूंगा। आई थिंक टूथपेस्ट ऑल्सो टूथपेस्ट। स्माइल कराते हैं ना आप लोगों को। हाँ हाँ, हंसाते हैं आप लोग। दूसरा ये कि आपको पता है मस्कीटो सिर्फ काटता नहीं, और क्या करते हैं? ऐसा बदतमीज इंसान है ये। तो खून चूसता है। वो एक तो अपना ऐसा ऐसा डंक मार के ना सक्शन पंप लगाया और फिर सुनो यकीन नहीं आएगा, फिर ये निकाल के ना अपना थूक करके जाता है, थूक के जाता है कमबख्त। हाँ, और कराची वाले तो कभी कभी पान भी खाया हुआ होता है ना, हल्का सा करके जबान के बीच में से नहीं मारते लगे, फिर जाता है वो मच्छर ऐसे। यार ये कोई तमीज है यार मच्छर की। यार मच्छर बड़े बदतमीज है, सही कह रहे हैं आप। बहुत सही सर, आपका अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा सर। सर मैं सबसे, आप हर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से मैं एक सवाल करूंगा, घर में एसी करंट क्यों आता है सर? किससे, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मतलब कि मुझसे पूछ रहे हैं या मेरे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं? माइक किसके पास है सर? माइक मेरे पास है। तो मैं सर आपसे ही पूछ रहा हूँ, घर में एसी करंट क्यों आता है? क्योंकि जो जनरेटर्स हैं दैट आर प्रोड्यूसिंग द एसी अल्टरनेटिंग करंट, और उसको ट्रांसमिट सवाल बदल लो, सवाल बदल लो। घर पे अगर डीसी करंट आ जाए तो क्या होगा? डीसी करंट आ जाए तो नेचुरली जो आपके डिवाइसेस है वो बर्न हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट डिजाइन फॉर दैट। हाँ ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्यों? इसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी है
कि जो डीसी करंट है दैट इज नॉट चेंजिंग। हाँ सो इसकी जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। मैं आपको इसका बहुत सिंपल रीजन ही बताता हूँ, सबको बता के मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मुझे पता हमारे टीचर ने हमें बताया था। सर इसका एक रीजन और भी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सिस्टम डिजाइन इस तरह हुआ है। डीसी करंट जब हाई टेंशन वायर से गुजरता है, कम लॉसेज होते हैं, इसलिए भी वो डीसी आता है। घर में एसी इसलिए भी आता है कि अगर किसी को खुदा ना खासा करंट लग जाए तो वो बच सके। डीसी करंट अगर किसी को लग जाए ना, छूट नहीं सकता, एक बार जो चिपक गया फिर वो चिपका रहेगा। एसी करंट क्योंकि साइकिल उसकी चलती है ना, तो एक बार जीरो भी होता है तो आप भग कट के छूट जाते, समझे सर आप? अभी आप मुझे 10 नंबर दो और स्टार भी दो। थैंक यू सर, बड़ा मजा आया सर आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा सिद्दीका। आयशा, आप क्या करती हैं? बीएस कर रही हूँ। आप भी बीएस कर रही हैं उसी चीज में जिसमें ये सब कर रहे हैं? नो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आप अकाउंटिंग फाइनेंस में कर रही हैं, तो ये बताइए सुनीता को कन्विंस कीजिए कि हसन अहमद से शादी कर ले। वो मैं कहूँगी कि इनसे कर ले, वरना फुफो के बेटे से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? फुप्पो के बेटे से। पप्पो के बेटे से। पुप्पो का बेटा छोटा है। लेकिन एक्चुअली आपको ये बात बताऊं, अगर सुनीता की शादी मुझसे नहीं होती तो अपने किसी उसमें ही हो जाती, कहीं पे ऐसा ही था ना कुछ। सबका यही होता, अगर मेरी बेगम मुझसे ना होती तो अपने ही किसी जानने वालों में हो जाती। जानने वालों में नहीं होनी चाहिए ना यार। हाँ ये तो है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, जानने वाले मतलब ये अब्बू के दोस्तों में भी हो सकती है। हाँ ये हो सकता है। हाँ हर जानने वाला कजन नहीं होता भाई, पड़ोसी भी होते। ठीक है यार, ठीक है यार, गलती हो गई हसन यार। भाई प्लीज, ओके, मेरा पड़ोसियों में स्कोप खत्म मत कीजिए। हाँ ये है। सवाल भी है कोई आयशा आपका? जी, मेरा सवाल इन दोनों से है कि अगर आपको अपने किसी कैरेक्टर से लाइफ स्विच करने का मौका मिले तो आप किस कैरेक्टर से करेंगे? हाँ ये अच्छा सवाल है हसन भाई, आपने अनगिनत कैरेक्टर दोनों से है। पहले हसन भाई आप बता दें। मैंने एक्चुअली कैरेक्टर्स बहुत बुरे बुरे भी किए हैं, बहुत बुरे बुरे किए हैं मैं। कोई अच्छा कैरेक्टर जिससे आप स्विच करना चाहें? एक कैरेक्टर मैंने किया था, पिंजरा एक ड्रामा मैंने किया था बहुत पहले। तो उसमें वो अपनी बेटी, उसकी बेटी जो है वो वनी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसकी नज़र होने वाली हाँ होती तो आप है। उसके अगेंस्ट होते हैं। तो मैं उसके अगेंस्ट Stand होता हूँ। लेते हैं, तो बिल्कुल। पूरी रात मेरी बेगम, वो वटा सट्टा होने वाला होता है, तो पूरी रात उसका एक सीन मुझे याद है। पूरी रात जो मेरी बेगम बनी होती है उस ड्रामे में, वो मेरी बेटी को कमरे में बंद रखती है और ये खटखटाता रहता है। तो जब सुबह होती है तो पता लगता है कि उसने अपनी बेटी को जहर दे दिया है, औरत ने, कि वनी होने से बेहतर है कि मैं इसको यहीं पे मार दूं। तो वो एक कैरेक्टर मैं रिप्ले दोबारा उसमें इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि वो इट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन माय माइंड एंड माय हार्ट। सुनीता आपके भी बहुत आपके कौन से कैरेक्टर हैं जो आप उसमें जो चाहती हैं बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, ऐसी होती काश मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ऐसा कोई ऐसा आप character खुश हैं जैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जैसे मैंने जितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसमें वो ट्रेजेडी भरे वो होते हैं, उसके अंदर बहुत ट्रेजेडीज होती हैं। सही बात तो है। मैं बिल्कुल नहीं। आप दोनों कपल बने थे असली में, मतलब इसमें भी ड्रामे में भी। इनसे वो ड्रामे के बाद लोग तस्वीर खिंचवाने से डरते थे, क्यों? कैरेक्टर ही ऐसा था, लोगों को लगता था ये असल जिंदगी में भी ऐसी है। मैं थोड़ा बन भी गया था, आई थिंक ऐसे हो गए थे आप? हाँ, होते ऐसा चले जा रहे थे? हाँ, होता चला जा रहा था, कुछ हो गया था मुझे। नहीं, हम लोग जैसे वो नॉर्थ गए हुए थे वेकेशंस पे, तो वहाँ पर जितने लोग भी आते थे, अब हम नॉर्मल घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग मेरे पास पहले आते थे और फिर मुझसे पूछते थे सर भी तस्वीर खिंचवा लेंगे? सर ठीक है, मूड ठीक है। यार लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं कि वो आप थोड़ा बहुत बन जाते हैं। थोड़े बहुत असर तो आने लगता हाँ। है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? उस्मान नाम क्या है। करते हो उस्मान? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। बहुत अच्छी बात। सुनीता को किस तरह कन्विंस करेंगे आप? सुनीता अस्सलाम वालेकुम। ये हसन साहब मेरे पास हर रात आते हैं, बेचारे रोते हैं और यही कहते हैं कि सुनीता से की गई है कि इनसे ही मैं शादी करूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। बेटा आप अतिया मांग रहे हो? हसन भाई आप भी देखो, हर रात जा रहे हो आप। क्यों जा रहे हो रोज यार? कम से कम every एक रात night? छोड़ के जाया करो आप। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मैं रोता कैसे हूँ इनके पास आके, बताएंगे मुझे प्लीज? उस्मान कैसे रोते? तो ये बताते कि प्लीज़ आप मेरी सुनीता से शादी करा दे, वरना मैं मर जाऊँगा। आप काजी हैं क्या? आपसे क्यों कह रहे हैं? एज अ फ्रेंड कह रहे हैं मुझे ना। आपसे ऐसा हाँ, एज अ फ्रेंड है हम। तो वो मुझे यही कह रहे कि सुनीता से मेरी शादी करा दे, और कैसे नहीं तो मैं कहते मर कैसे जाऊंगा। कहते हैं? दोबारा कह के दिखा रहे हैं। प्लीज उस्मान, सुनीता से कहिए कि मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कुछ सवाल है, कुछ है आपके पास मुझे? सर मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। हाँ कर दो।
न दिल होता न दिल रोता, वाह न दिल दिल से जुदा होता। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। देखा आपने, रोज रात में जा जाके आपने उसकी आदतें खराब कर दी। ब्रेक है ख़वातीन और आज़ाद, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे, हंसना मत, कहीं नहीं जाएगा। हसन अहमद। हसन भाई, आपकी जो भंड है लाइफ के, वो आगे बढ़ते हैं, नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग। अब बढ़ बढ़ के जमीन से उठ के वो पहाड़ों पे जा चुके। ओह यस। आप एक बार ओपन एयर वॉशरूम भी गए। जी बिल्कुल गया हूँ। ओपन एयर था और पहाड़ के दामन में था, उसके ऊपर आबादी थी। उसके ऊपर आबादी थी यार। हम कालाबाग गए थे कैंपिंग करने। या जहाँ वो स्कीइंग वगैरह का एयरफोर्स की बेस जो है वो वाला कालाबाग, या हाँ एयरफोर्स की बेस के, लेकिन उन्होंने सेटअप ऐसा बनाया था कि वो बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन सारे एयरफोर्स के जो स्कूल्स थे ऑल ओवर पाकिस्तान, वहाँ से कोई 10, 12, 15 लोग थे। तो पहले दिन वहाँ पे मैं गया तो मैंने अपने कमांडेंट से पूछा, मैंने कहा सर वो बाथरूम जाना है, बाथरूम किधर है? कह रहे वो। मैंने कहा सर वो किधर? उन्होंने कहा वो वहाँ पे है, पता लग जाएगा तुझे। मैंने कहा जाओगे समझ में आ जाएगा कहाँ है। हाँ समझ में आ जाएगा। मैं अपने एक दोस्त को साथ लेके गया, तो वहाँ जब अकेले नहीं पहुंचे- जा सकते आप। हाँ वो मुझे थोड़ा कंपनी सा चाहिए होती। बोर हो रहा है बंदा, बैठा है, क्या करे? नहीं, उसने कहा मुझे भी आ रहा है, मैं भी कर लेता। एक से बड़े दो। तो हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, या ऐसा मैं सोचा हुआ था कि कुछ बूथ सा बना हुआ होगा, कुछ तो होगा। हाँ। लेकिन वहाँ जब मैं गया तो एक खड्डा था बस, और उस खड्डे में वहाँ पे हमने देखा। उसके बाद हम गए वापस, मैं कमांडेंट के पास वापस गया। मैंने कहा सर वहाँ पे तो बस एक खड्डा खुदा हुआ है। उन्होंने कहा तो वही तो है, उसे ही तो भरना है बेटा। एग्जैक्टली। तो बड़ी डिलिब्रेशन के बाद मैं वहाँ बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे लोग बैठने से घबरा क्यों रहे थे, बिकॉज ऊपर थी आबादी और वहाँ पे चल रही थी नारेबाजी आपके लिए। ओए 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 हाँ, ओए ओए। ये चल रहा था। तो बस टेंशन में जो कुछ पता नहीं अब हुआ, जितना नहीं हुआ। आपकी हिम्मत पड़ी। हाँ जितना हिम्मत पड़ी बस वो हुआ, और बस हो गया। स्टेज एंजाइटी थी आपको बहुत ज्यादा। क्राउड के सामने आप। यार तो बड़ा मुसीबत हो जाए यार, ये तो। बहुत ज्यादा, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस था। और वो लोग नारेबाजी से वो नहीं हो रहे थे, मतलब उनको, मैं ये सोच रहा था कि यार इनको एहसास होना चाहिए कि भाई कोई मजबूरी हाँ। है, कोई बैठा हुआ है यार। लेकिन उनको एहसास नहीं था। वो प्लीज बस यार। लगे हुए थे। हाँ। और ये तो आपके साथ तो खैर अजनबियों ने किया, हमारे साथ तो हमारे दोस्तों ने किया। अच्छा। कराची की मसरूफ शाहरा थी, गाड़ी में हम जा रहे थे, आ जाते। मैंने कहा भाई कर ले, इससे पहले कि कुछ हो जाए ना, मुझे बस इधर ही उतार दे, बस इधर ही उतारा आगे झाड़ी। तो मैं जाके अपना जो भी करना था, मुझे दिल की बातें करनी थी झाड़ियों से। उन कमबख्तों ने गाड़ी रिवर्स की और फुल हेडलाइट के साथ ना यूं लगा दी दीवार पे। और हॉर्न बजा रहे हैं, पाट 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 पाट। और लोगों को बता रहे हैं देखो ये देखो। बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके हैं। अरे भाई साहब, मैं तो अच्छा मैं ना रिदम में आ चुका था। हाँ हाँ। मैंने कहा यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है, तो नाउ नॉइस कैंसिल की मैं। है ना, कैंसिल हाँ। किया। अच्छा ऐसा हील फंस चुकी है आपकी रैंप पे, टॉप मॉडल हैं आप सुनीता, हील फंस गई होगी तो गिरना भी पड़ा होगा आपको। नहीं गिरी नहीं थी। उस पर भी नहीं गिरी? नहीं आप- शुक्र है बच गई। यार ये नहीं गिर रही किसी सीन में यार हसन भाई। वैसे शुक्र है मैं आज तक रैंप पे नहीं गिरी। रैंप पे नहीं गिरी आप? गए गिरने का वाकया अभी मुझे याद है, मैं बताता हूँ। बताइएगा। कौन सा वाला? आप ये तो बताएं पहले। ये तो कुछ नहीं, वो एक शिकागो में शो था, उनका रैंप ऐसे बना हुआ था, बीच में कहीं होगा होल, गैप। हाँ। गैप होगा कहीं। मैंने पेंसिल हील पहनी हुई थी, अब मैं बीच स्टेज में थी, वो फंस गई हील। अब मैं उसको यूं कर रही हूँ, वो निकल ही नहीं रही। फिर मुझे फाइनली नीचे बैठ के उसको हाथ से जोर से खींचना पड़ा। लेकिन वो भी आपने स्टाइल्स मॉडल स्टाइल से ही हाँ, करती हैं, ऐसे हाँ। खींचा होगा कि लगा होगा ये रूटीन का पार्ट है। वो तो करना पड़ता है ना। हाँ। Exactly। ऐसे नहीं किया था। और अच्छा हील के बगैर एक हील से चला भी नहीं जा सकता ना बंदा। वो नहीं, फिर मैंने पहनी ना वो दोबारा। पहनी फिर? हाँ, उसको निकाल के फिर मैंने पहना और फिर मैं गई। वाह, कोई किस्सा सुना रहे थे आप गिरने हाँ का? बिल्कुल, मैं सुना रहा था, इसको भूलना याद जाए कहीं। अभी आएगा। ये हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, हम नीचे अम्मी अब्बू होते हैं, हम ऊपर होते हैं, ये ऊपर से नीचे आ रही थी और सीढ़ियों पे ये स्लिप हुई है और मैं नीचे खड़ा हुआ था। हाँ।
और मैंने उसको देखा और आवाज आना शुरू हुई है, डर 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 डर, और एक इंसान जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा गिरना, गिरे जा रहा है तर 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 तर, और मैं वहां से हंस हंस के मैं पागल हो गया टोटल था। कोई 3 दफा इनकी घर की सीढ़ियों से गिर चुकी हूँ। जब नई नई शादी हुई तो इनके इन्होंने बनवाई खास आपके लिए। वो आई थिंक आदत नहीं थी वो सीढ़ियों की, मैं 3 दफा टोटल गिरी हूँ। सुनीता आती भी वो हवा का झोंका नहीं होता। तेज चलने का, हाँ तेज चलने। हाँ, क्या हो रहा है, टक 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 टक, उसमें तो फिर आप हमारे घर एक साहब आए, दावत थी, तो वो होते ना बुजुर्ग खानदान के जिनको नसीहत करने का बहुत शौक होता है सब किसी को। तो वो शेरवानी पहने हुए, जिना कैप लगाए हुए साहब, बड़े पान खाने वाले, वो नहीं होते नस्तलीक किस्म के, आए और बिला वजह में पंचायत खड़ी की हुई है, अरे भाई आपके घर का ये स्लोप बहुत खतरनाक है। आते ही इन्होंने शोर कर दिया। अब जाते वक्त सबको बता रहे हैं, देखिए इस स्लोप पे कोई पाँव ना रखे, बहुत स्लिपरी है। यूं पाँव रखा, यूं पड़ेगा, तो भी वो भी सब यूं पड़ी है साइड पे, बटन बटन खुले हुए, बॉडी पड़ी है उनकी। देखा फिर कोई नहीं गया वहां पर। अच्छा सब सही जा रहे थे, बिला वजह में कह के ना खुद ही निकल गए। भाई वक्त आ चुका है फटाफट का, फटाफट में होगा ये दू बदू मुकाबला होगा, आप और हम तीनों का होगा। कोई एक वर्बल टास्क होगा, एक एक करके हमें पूरा करना है। जो अटक गया बाहर हो जाएगा, आप अटक गई आप बाहर, फिर मेरा और इनका मुकाबला होगा। फला अटक गए तो फिर हो सकता है आप दोनों का भी हो। आखिर में जो एक बचेगा वो उस टास्क में जीत जाएगा। आसान सा है। पहला देखते हैं क्या है। फुटबॉलर्स के नाम, रोनाल्डो, तो मुझे नहीं पता होंगे। रोनाल्डिनो, आपको एक भी नहीं आता? ऐसा लगा हम तीनों को आता। सिर्फ मेसी और रोनाल्डो का पता है मुझे। रोनाल्डो ही 4 हैं। चलो भाई आप एक काम करो, आप दोनों और मैं इस वाले में, ठीक है, आप मिलके। ठीक है। मेसी, रोनाल्डो, वो पेले, वो एगुएरो, मैराडोना, जिडान, रोनाल्डिनो, नेमार, पुराना मार, गोली मार, रोनी, रूनी, हाँ, हेंडरसन, एम्बापे, एम्बापे, वो कौन है इनका फॉरवर्ड, रियल मैड्रिड का, हालैंड, अर्लिंग हालैंड। वो ले लो आप मेरे से, रोनाल्डो बड़ा वाला। कौन सा बड़ा वाला? ब्राजील का वो जो रोनाल्डो था, ब्राजील वाला जिसके गंजा जितने छोटे से यहाँ बाल रखे। हाँ, रोबर्टो कार्लोस ले लिया आपने। एम्बापे मैं कर चुका हूँ। रोबर्टो कार्लोस तो वो फ्री के। बैकम ले लो आप। बैकम ले लो। फोर्डन, फिल फोर्डन, साडियो माने, तो फिर वो ले लो आप। इब्राहिमोविच, सर्जियो रामोस, करीम खान, कलीमुल्लाह, सॉरी पाकिस्तान का है भाई, पाकिस्तानी, ठीक है। और आप ले लो जेरेमी डोकू में लेना नहीं चाह रहा था मगर आप देर में ले रहे हो। तो सुनील छेत्री, ये इंडिया। अच्छा, रियली? देख लें? मैं आप गूगल कर लो। अच्छा, मैं ऐसे नाम लूंगा, आप गूगल भी करोगे तो बोलेगा कौन है भाई। अच्छा। गूगल भी कहेगा कि कौन है। इंटरनेशनल प्लेयर है। बुकायो साका तक उतारा है। मारिया खान, पाकिस्तानी फुटबॉलर, विमेन टीम। ठीक है, हम करते हैं रॉड्री। अब आप रैंडम नाम ले रहे हो। रॉड्री नहीं, बैलन ड'ओर विनर है यार, बताओ यार। हाँ, राइस, आर्सेनल का। डेक्लन राइस, ठीक है। हम करते हैं रूबेन डियास। मैं कभी भी बुझ सकता हूं, मैं कभी भी। जॉन इब्राहिम, गोल फिल्म में खेल रहा था यार वो। मैं तो फुटबॉल शौक से नहीं देखता। अगला टास्क आएगा, सुनीता को भी शामिल करेंगे ऐसा टास्क को। दिखाओ भाई। नाराज बेगम या शौहर को मनाने के तरीके। फूल दे देना, ड्राइव पे ले जाना, खाना खिलवाने ले जाना, पैर पड़ के माफी मांग लेना, हक करके सॉरी कर लेना। मुंह से अल्फाज से मना लेना, अल्फाज से आई लव यू बोल के मना लेना। मान जाओ ना, हमारे पास दिन ही कितने हैं। शॉपिंग पर लेकर जाना। कुछ जुमले भी बोल सकते हो आपके, ऐसा कह के मना जानू प्लीज गलती हो गई, माफ कर दो। क्रेडिट कार्ड, सास ससुर की तारीफ कर देना, कितने अच्छे हैं तुम्हारे अम्मी अब्बू। और बाद में जाके बुराई कर देना। वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, झूठ बोला था मैं। कमरा साफ कर लेना, ये भी, हाँ, इससे भी मनाया जा सकता है। ये पॉइंट मारा है इसने। हाँ, कमरा साफ कर लेना। जानू आज मैं तुम्हारे लिए, आज दिन में मैं तुम्हारे लिए सारे काम मैं करूंगा। ऐसी चश्मा पहन के गिर जाना, ताकि बीवी हंसेगी, मान जाएगी। आइसक्रीम खिलाना,
आइसक्रीम खिलाना, हंसा के मनवा लेना। हंसा के मनवा लेना, धमकी दे के कर देना, तुमने अगर अब नहीं मानी ना मैं नाराज हो जाऊंगा। इस तरह मान जाता। रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है। रिवर्स साइकोलॉजी। हाँ। और क्या तरीका हो सकता है? अरे 3-4 ही तरीके होते हैं यार, उसी को रिपीट करना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल है गेम। हाँ। है ना? अगला लास्ट दिखाओ बेटा, ऐसा तो कौन हारा? एक आप जीते, एक हम जीते, अब फाइनल होगा। ठीक है। पी से शुरू होने वाले परवेज। परवीन। पीठा। पीछा यूके में रहता है। अच्छा, परवीन हो गया। पेरिस। मैं तो बोल लूं। अच्छा सॉरी। पोलो। पोपोलो। पोलो। पोपोलो या पोलो? पोलो। पोपोलो। ये कौन से नाम है भाई? ग्रीस में होते हैं पोपोलो। पपोलो होते, पपोलो। पोलैंड। पोलैंड। ये कंट्री के नाम ले रही हैं। होते लोग अपना तो कंट्री का नाम नाम भी रख लेते हैं। रखते हैं पोलैंड, पोलैंड। हाँ। हमारे यहाँ है, हमारे पोलैंड खालू बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान। नहीं, ये कोई नहीं। क्यों? पाकिस्तान किसी का नाम सुना है तुमने नहीं, कभी? नहीं, किसी का नाम। पोलैंड किसका नाम होता है? पोलैंड होते हैं ना, पोलैंड पोलैंड होते में हैं ना। हमारे खालू आए। 12 साल कुवैत में काम किया उन्होंने। यार वो असल में ना टीवी है, पोपले हैं, पोपले। और बिल्कुल बिल्कुल खत्म। तो उनको लोग पोलैंड कहते हैं। अच्छा, प्यार से ना? प्यार से कहते हैं पोलैंड। हाँ, तो पोलैंड। ठीक है। परवेज। परवेज हो गया। मैंने बोला परवेज। बोल दिया था। हाँ। पेशावर। नहीं, पेशावर किसी का नाम नहीं होता। रीजनल हो रहे हो, रीजनल। पेशावर खान नाम है वैसे, सुना है मैंने। पेशावर खान। प्रीतम। पॉली। पोपटलाल। हाँ, नाम होता है। गर्जपा। पुष्पा नहीं छोड़ेगा, झुकेगा नहीं। यहाँ पर किसी का पी से नाम नहीं है। पाकीज़ा। पाकीज़ा। हाँ हाँ भाई। अच्छा, जब यहाँ तक बात आ गई है तो प्यारे लाल। परवीन हो गया। परवीन। पोपाय द सेलर। पोपाय नाम हो सकता है। बेटा तुम लोग रुक जाओ, हमें भी जीतने दो। हसन भाई। अब मेरा बस मैंने बस कर पलवशा। दिया। पलवशा नाम होता है। हमारा मुकाबला है दोनों आप खेलें, आप का। खेलें। अब रिपीट भी हो सकते हैं। आप तो आउट हो चुके हो। पलवशा, मेरे से आप नाम लेंगे प्यारे मोहन। पोलिन। प्रियंका। प्रीति। 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 प्रीति भी होता है। प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा। नाम दे रहा हूं मैं आपका। पांडे। पूनम। पूनम हो गया। हाँ, अच्छा मुकाबला चल रहा है। अच्छा मुकाबला। फिलिप। प्रकाश। प्रसाद। प्रसाद नहीं होता, प्रसाद खाने वाला। जी नहीं, नाम है। प्रसाद नाम होता है। वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश प्रसाद। और बताओ। प्रसाद नाम होता है भाई, प्रसाद नाम ओ होता है। प्रिया। प्रिया। प्रीतो, मेरे नाल ब्याह कर ले। प्रेम। नाम है मेरा। प्रेम। पर्ल होता है नाम। पर्ल होता है। ये पप्पा क्यों बोल रहे हो? पप्पा है। जब से पप्पा बोल रहे पप्पा नहीं, पप्पा नाम नहीं होता। हाँ, पप्पा नहीं होता। मुझे बोल रहा होगा, मुझे बोल रहा होगा। चलो ऐसे नहीं करो बेटा, बैठ जाओ। याद आया, प्रिस्केला। प्रिस्के, आप मुश्किल प्रिस्केला। प्रिया दर्शन। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खोल के रख दूंगा मैं। भाई ये मुकाबला कभी खत्म नहीं होगा। प्राची। प्राचीन। हाँ, अबे प्राची। पोटर होते हैं नाम। पोटर होते हैं नाम। पार्कर। पुत्तन नाम पहले बोलूंगा, पुत्तन, फिर प्यूटन बोलूंगा। पोर्टमैन नाम होता है। पोर्टमैन नाम होता है। नैटली पोर्टमैन। पोट्री। लग रहा है कौन सा हार गया मैं, हार गया मैं। पोल्ट्री। बहुत अच्छा खेला आपने सुनीता। वाह 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 वाह। तीनों साथ। वक्त है छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्ता मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हसना मना है। मेरे साथ मौजूद हसन अहमद, सुनीता मार्शल। हसन अहमद, हसन भाई आपने कई मुख्तलिफ जगहों पे रातें गुजारी हैं, जैसे कि थाने में। जी। लॉकअप हाँ जी। बंद कर दिया गया था। हाँ, बंद कर दिया गया था। आप जुर्म किया था या बस फंस गए? डबल सवारी पे निकले हुए थे। ये तो कोई जुर्म नहीं हुआ। ये तो कुछ डबल सवारी पे निकले थे, उन्होंने थाने में अंदर कर दिया। कर दिया।
उन्होंने कहा आप नंबर दो, आपके फादर्स को बुलाएंगे हम। 2-3 लोग थे, 2-3 लोग। मैं और मेरा दोस्त था। हाँ, फिर ठीक। हाँ हाँ। इसीलिए मैंने कवर किया। तो लगा ठीक है, बुला लिया। हमने नंबर दिया। तो मेरे भी फादर है, मेरा दोस्त था, उनके भी फादर है, दोनों खड़े हुए आके बोलते हैं कि इन लोगों को सबक सिखाइए, पूरी रात यहाँ पे रखिएगा आप लोग, और छोड़ के वो चले गए हमें। बस ये कहने आए थे। ने वो नहीं बताया डिटेंशन सेंटर में जो वियतनाम में सब लोग को बंद कर दिया था। हाँ, तो बताओ ना फिर आगे सारा बताओ। फिर कुछ नहीं, पकड़े गए रात खोल ही दिया है तो फिर पूरा कर दीजिए। उन लोग ने उनको जाने वीजा पे हमारे पास था, लेकिन डिस्प्यूट हो गया था कुछ। ठीक। तो हमने कहा ठीक है, तुम लोग नहीं एंटर होने दे रहे हो, हमारे पास थाईलैंड का वीजा है, हम वापस वहां चले जाएंगे। ठीक, वहीं जाना भी चाहते थे। हाँ, नहीं, पूरी रात लैंड किए हैं वहां पे। तो अपेरेंटली पता ये लगा है कि आप जहां से आपको, अगर इफ दे वांट टू रिटर्न यू बैक तो वही वियतनाम, तो origin आपको ओरिजिन पे पाकिस्तान उतारेंगे जाना। आपको। तो बस बैंकॉक में हमें आइडिया नहीं था, उन्होंने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया हमें। वहाँ पूरी पे रात मुजरिमीन वगैरह सब एक नाइजीरियन था, वो 6 महीने से वहां पे पड़ा हुआ था। वो कह रहा है मुझे अपने घर नहीं जाना। मैंने कहा पूछा क्यों? जितना अच्छा खाने को यहाँ मिलता है ना, अपने घर में नहीं मिलता मुझे। तो वो उससे पूछ के बाथरूम जाना, वो डॉन था वहां का। तो उस रूम में, छोटा सा रूम था, उसमें कोई हम 7 लौंडे पड़े हुए थे, और पूरी रात की फ्लाइट थी, सब था। तो हम सब ने जो है ना अपने जूते उतारे उस रूम में। जब जूते उतारे तो उसके बाद बिलबिला सबने उठे, एक दूसरे को बिलबिला कहा उठे। कि यार पहन लो। जूते पहन ले भाई। उतारने में गुजारा नहीं है किसी का। वाकई में, और छोटी जगह, काफी लोग। लेकिन फिर उन्होंने सुबह में लाके वो दे दिया, पासपोर्ट लाके दे दिया। उन्होंने कहा जाओ बेटा घर जाओ। वहां पे भी वापस रहने आ नहीं गए। दिया थाईलैंड में आपको? नहीं। फिर न्यू ईयर की रात में मुझे फोन आया, मैं एयरपोर्ट पे हूँ कराची के। आके ले लो, मुझे पिक कर लो। वाह यार, क्या है। सुनीता बहुत खुश थी। हसन भाई और सुनीता वापस ऑडियंस में चलेंगे, बड़ी मजे की है आज ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? निगत। निगत, आप क्या करती हैं? मैं चॉकलेट फैक्ट्री में स्टैंडर्ड ऑपरेटर। स्टैंडर्ड ऑपरेटर है माशाल्लाह भाई, वाह वाह, विली वोंका। हाँ, तो आपको फ्री में चॉकलेट्स भी मिलती होंगी? जी क्या चकलेटी होंगी? थोड़ा मीठा और डाल दिया, सही कह रहे है ना हैं, सही मैडम? ये बड़ी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब लग रही है। हो सकता है मुश्किल ही काम होगा, मगर चॉकलेट फैक्ट्री में भाई मजा तो आता होगा। सूंघने को तो मिलती होगी। ये बताइए, चखने को भी। ये बताइए मैडम कि आपकी झूठी चॉकलेट तो नहीं खाते होंगे हम? निगत ने खाई हुई है ऐसे। मैडम ये बताइए, सुनीता को कन्विंस कीजिए हसन से शादी करने के लिए। हेलो सुनीता, हेलो। आप बहुत प्यारी हैं। Thank और जब मैं आपको देखती हूँ तो आप थोड़ी सी अधूरी अधूरी लग रही हैं, लेकिन जब आप को हसन के साथ देख रही हूँ, आप दोनों बहुत कंप्लीट, आप बहुत अच्छी लग रहे हैं आप दोनों। तो प्लीज़ ये आप बात हसन ये के है। साथ शादी कर लें। इस तरह तो मैं कर लेता हसन भाई। मैडम मैं भी कन्विंस हो गया। मैं भी सलीम हबीब में एडमिशन लूंगा। मैडम ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? सोशल मीडिया में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी शादियां होती हैं जो बहुत लॉन्ग नहीं चलती हैं। तो आप दोनों की कामयाब शादी का राज क्या है कि आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग हमेशा साथ रहें। आप दोनों की कामयाब शादी का राज आप क्या दोनों की अभी तक कामयाब है? शादी अभी का तक क्या राज है? इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। कामयाब शादी 18 साल हो गए माशाल्लाह, अब तो कामयाबी के मनाजिल थे। शोबिज़ इंडस्ट्री में ये काम जरा थोड़ा सा ऐसा लगा बंदा काम है। ट्रिकी है। हो रही है, नहीं हो रही, हम भी डरते हैं कि भाई शो जल्दी रिलीज कर दो कपल्स का। चाहिए ना। तो हसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां कायम रखे। तो इसका कोई राज है? आप क्या होता है, झगड़े वक्त चुप हो जाते हैं या सॉरी कर लेते हैं? मैं चुप हो जाती हूँ। हर चीज में ये बहुत वाह, ग्रेट नंबर है, वन। ग्रेट है। नहीं तुम अब बोला बताओ, ये। मैं Great चुप है। नहीं हो जाती, बताओ। हसन एक भाई बार मैं ये- भी चुप हो जाता हूँ। मैं भी चुप हो जाता हूँ। हाँ, मैं भी चुप हम हो सब जाता चुप हो जाते हैं। नहीं, लेकिन हसन खुद कहता है। कि तुम चुप हो जाती हो? हाँ तुम चुप क्यों हो जाती हो? हाँ, ये भी बोलता है, अब चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रही? ये बस हसन भाई, ये चुप हमें जहर लगती है। हाँ हाँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 8-10 साल आप निकाल लेना, हाँ, उसके बाद आप एक दूसरे को यूं अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं कि फिर वो वाला सवाल भी नहीं आता कि चुप क्यों हो। चुप क्यों, सही बात है, पता होता है चुप क्यों है। हाँ, पता होता है कि चुप क्यों है। तो वो सारी चीजें फिर इग्नोर आप करते हैं। आप भी कुछ चीजें इग्नोर करते हैं, ये भी करती है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, मैं है ना? हाँ, तो बस फिर हो जाता है काम। इसी तरह चलती है भाई, इसी तरह चलती है, इसी तरह चलती है निगत मैडम। और क्या, ठीक है, अगर इसी तरह चलती है तो अल्लाह ताला चलाए रखे। चलती रहे बस, चलती रहे, चलाते रहे। थैंक यू। जाने से पहले अगर मगर ना हो तो मजा नहीं आएगा। एक सवाल दोनों से पूछूंगा,
अगर अपने स्पाउस को गुस्सा दिलाना हो तो किस टॉपिक पर बात स्टार्ट कर देंगे हसन भाई? इस टॉपिक पे आज खाना नहीं मिलेगा, खाने पे बात शुरू कर देंगे। खाने बात शुरू। सुनीता, आपको अगर इन्हें गुस्सा दिलाना होगा किस बात पे टॉपिक पे बात शुरू कर देंगे? कोई भी, कुछ भी। गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, ये लड़कों का होता है, किसी बात पे भी, एनी टाइम, रैंडम, हमारे मूड पर है। हाँ। अगर टाइम मशीन मिल जाए तो किस दौर में शादी करके जिंदगी गुजारना चाहेंगे? 50s में, 60s में, 80s में या भी 50s? आई वुड लव टू सी द 50s। हाँ, मर्दों के लिए एक सुनहरी दौर था, हाँ, है ना? उस वक्त खुर्राट शौर हुआ करते थे। नहीं, आई थिंक 60s were even better. 60s was even better. हाँ, मतलब सुनीता, आप 60s। कौन से सदी का, कौन से डेकेड का कपल बनना चाहेंगे? 60s का? Yeah. 60s में, ठीक है, रॉक एंड रोल जमाना, हाँ. ठीक है। अगर पूछा जाए कि आपके स्पाउस ने आपको क्या सिखाया है तो क्या जवाब देंगी? वो मैं बता नहीं सकती टीवी पर, बहुत चीजें सिखाई हैं। ठीक है। हसन भाई, चोरी डकैती सिखाई है क्या? डाका डालना, मोबाइल चोरी। हसन भाई, आपको सुनीता ने क्या सिखाया? आपको सुनीता ने कुछ बेहतर चीज हाँ सिखाई? जी, सुनीता ने मुझे सिखाया है कि हर बात पे टेंशन नहीं लेने का, चिल करने का, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और अब हसन ने overthink- मुझे जो सिखाया है ना, अब हसन बोलता है यार तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी हो गई हो? तो मैं आगे से कहती हूँ तुमने ही सिखाया। आपने उल्टा सिखा दिया। ठीक है, अगर मौका मिले कि किसी एक आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर स्वैप कर लें तो किसका करेंगे? इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, सब इंक्लूडेड। सुनीता, आप भी सोचें। टॉम क्रूज का टैलेंट, अपने स्टंट्स खुद करते हैं, कमाल अदाकार है। सुनीता? मेरिल स्ट्रीप। अरे वाह वाह वाह, ये काफी मैंने दूसरी बार में सुन रहा हूँ ये। अच्छा? हाँ, मेरिल स्ट्रीप का। अगर पूछा जाए कि जिंदगी का वो कौन सा काम है जो आप समझते हैं आपको काफी पहले कर लेना चाहिए था, तो क्या जवाब देंगे? सब्र और तहम्मुल। पहले से आ जाना चाहिए था। Yes. आपने कई डिसीजन ऐसे ले लिए जल्दबाजी में। जी। सुनीता, पता नहीं, कोई ऐसा काम आप ऐसा नहीं है जो पहले कर लेना चाहिए था आपको? नहीं, मेरा ख्याल है मेरे सारे काम टाइम पे। किया आपने। ठीक है। अगर पता हो कि पेमेंट 6 महीने लेट मिलेगी लेकिन प्रोजेक्ट उस साल का सबसे बड़ा जाएगा तो क्या प्रोजेक्ट कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे। ऑफ कोर्स। हाँ, इतना तो रेगुलर होता है। हाँ, इतनी तो लेट होती रहती है पेमेंट। बुरा प्रोजेक्ट भी 6 महीने बाद ही देता है। अगर माइंड रीड करने की ताकत आ जाए तो सबसे पहले किसका दिमाग रीड करेंगे? किसी का नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, पता क्या सोच रहा हो बंदा, शॉक में चले जाए। अपनी नहीं पढ़ी जाती कभी कभार। सही बात है। और क्या? सुनीता, मैं हसन का। हाँ, मुझे पता था, पूछने से पहले पता था। पता चल जाए कब गुस्सा आ रहा है, कब मूड अच्छा कब है, आने कब वाला है, नहीं ये है। सोच क्या रहे हैं? हाँ, क्या सोच रहे हैं इस वक्त? अच्छा, ये खवातीन सोचती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। पता है, इनको जब पता चलेगा ना हम क्या सोच रहे हैं, बोलेंगे क्या है ये। हम बहुत हम कभी कभी कुछ नहीं सोच रहे होते। हाँ, और वो कभी कभी कुछ ना सोचने में भी पूछती है क्या सोच रहे हो? हाँ, अल्लाह की कसम कुछ नहीं सोच रहे होते, नहीं बैठे होते तो शक्ल ऐसी बनाई हुई होती है ना कि पूछना पड़ता है भाई क्या सोच रहे हो। हाँ, अब हम तो सोच रहे होते हैं ट्रम्प और मोदी लूडो खेल रहे हो, अड्डा कैसे होगा? रैंडम सोच। आप लोगों को लगेगा कि यार पता नहीं क्या लड़कियों का सोच रहे होंगे। वो भी सोच रहे हैं, साइड में सोच रहे हैं। साइड में वो भी चल कांस्टेंट है, वो चल रहा है। अगर एक आदत अपने स्पाउस ने बदलनी हो तो डालनी हो तो क्या डालेंगे? सफाई। सफाई रेगुलर स्टैंडर्ड है, तो आप क्या डालेंगे भाई? ना भूलने की बीमारी है इनको। मैं भूलती नहीं है कुछ। नहीं, सॉरी, भूलने की बीमारी है, सॉरी। वो खत्म कराए, वो खत्म कराऊं। बहुत अच्छी बात है। अबे भाई मत खत्म कराना, फिर सब याद रहेगा। वो जो आप बुलवाना चाहते हैं वो भी याद प्रॉब्लम होगी। हाँ, ओके। लेकिन सुनीता एंड हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम वालेकुम। बहुत मजा आया। हमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू। खवातीन और हज़रात और ऑडियंस से बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आप लोग शो पे आए। खवातीन और हज़रात, ये थे हसन अहमद और सुनीता मार्शल। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।